जय हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 34 बातें हैं जिन्हें जीवन में अपनाने के बाद में प्रत्येक व्यक्ति अपने को सुधारे। बहुत बदलाव आ सकते हैं, उन पर गौर करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है, कुछ कर्म करने की आवश्यकता है। नंबर 1, ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। मुख्य बात जो बताई है स्वामी जी ने कि ईश्वर का जो मुख्य नाम है वो ओम है। नंबर 2 बताया है कि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, निर्विकार, अजन्मा, अनंत, न्यायकारी, दयालु, सर्व सृष्टि का कर्ता धर्ता, सब जीवों के क्रमानुसार सत्य, न्याय से फलदाता व आदि लक्षण युक्त है। नंबर 3 है, ईश्वर का कभी अवतार नहीं। नंबर 4, धातु, लक्कड़, पत्थर आदि की निर्मित मूर्ति की पूजा वेद के विरुद्ध है। नंबर 5, विद्वान माता पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी राजा और धर्मात्मा जन, पतिव्रता स्त्री, पति का सत्कार करना वेद पूजा कहलाती है। इसके विपरीत उदेव पूजा, इनकी मूर्तियों को पूज्य और इतर शिव, गणेश, देवी आदि की पाषाण की मूर्तियों को अपूज्य समझना चाहिए। नंबर 6, जो ज्ञान आदि गुण वाले का यथायोग सत्कार करता है उसको पूजा कहा जाता है। नंबर 7, केवल ईश्वर का नाम जपने से कुछ नहीं होता है। ईश्वर का नाम जपने मात्र से कुछ नहीं होता है, उसके धारण करने योग्य गुणों को अपने में धारण करना चाहिए, यही सच्ची पूजा है। नंबर 8 है, जो गुण परमेश्वर में है उनसे युक्त और जो नहीं है उनसे पृथक मानकर प्रशंसा करना, सगुण निर्गुण स्तुति करना, शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिए परमात्मा का सहारा चलाना, सगुण निर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से रहित, सब दोषों से रहित परमेश्वर को मानकर अपनी आत्मा को उसके और उसकी आज्ञाओं के अर्पण कर देना सगुण निर्गुण उपासना होती है। नंबर 9, जिसका स्वरूप विद्या आदि शुभ गुणों का दान और सत्य भाषण आदि सत्याचार का करना है उसको पुण्य कहते हैं, जो पुण्य से विपरीत है उसको पाप कहते हैं। नंबर 10, पहले ठीक ठाक जान लेना, पुनः जैसा जाना वैसा ही बोलना, यह सत्य कहलाता है, झूठ नहीं मिलाना चाहिए उसमें। नंबर 11 है, सब दुखों से छूटकर परमानंद को प्राप्त होना मुक्ति है। मुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर जीव पुनः जन्म लेकर के फिर संसार में आ जाता है। नंबर 12 है, मुक्ति के साधन ज्ञान और कर्म दोनों हैं, अर्थात समुच्चय है। नंबर 13, मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना करना, सत्य भाषण, धर्माचरण, सत्संग, सुविचार, सुपुरुषार्थ, विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समागम आदि का अभ्यास करें। अविद्या, भाष्मितादि दोषों को बिल्कुल छोड़ दें, दुष्ट कर्मों से हमेशा पृथक रहें, दूर हो जाएं। नंबर 14 है, कंठी तिलक आदि, ब्रह्मचिन्ह, चक्रांकित का होना, नगाड़े पीटना आदि मुक्ति के साधन नहीं हो सकते, ये तो केवल दिखावा मात्र होता है। नंबर 15 है, अभ्यास के लिए प्रथम शरीर के किसी अंग में ध्यान करना चाहिए। योग का अभ्यास कर रहे हो तो प्रथम शरीर के किसी एक अंग का ध्यान करना चाहिए, पुनः निराकार परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। नंबर 16, संहिता भाग वेद है, वेद निर्भ्रांत और स्वतः प्रमाण है, वेदों का प्रकाश ईश्वर ने किया है, ऋषियों ने नहीं बनाए, वेदों के शब्द यौगिक हैं। नंबर 17, वेदों को पढ़ने का सबको अधिकार है, स्त्रियां और शूद्र भी वेद पढ़ सकते हैं। नंबर 18, वेद और उनके अनुकूल ऋषियों के ग्रंथ प्रमाण हैं और पढ़ने योग्य हैं। नंबर 19, वेद विरुद्ध ग्रंथ पुराण, तंत्र आदि त्याज्य हैं, पुराण व्यास के बनाए नहीं। नंबर 20, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत का पालन
और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए एक यही मानना योग्य है, उसको धर्म कहते हैं। नंबर 21 है कि धर्म में वेद पुराण है, युक्ति सहायक है। नंबर 22 जिसमें विद्वानों का सत्कार यथायोग, क्षिप्त अर्थात रसायन जो कि पदार्थ विद्या, उससे उपयोग और विद्या आदि शुभ गुणों का दान, अग्निहोत्रादि जिनसे वायु वृष्टि जल औषधि को पवित्र करके सब जीवों को सुख पहुंचाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। पशुओं को मारना पाप है, यज्ञ में पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए, कहीं पर भी विधान पशु हिंसा का यज्ञ में नहीं। नंबर 24 है वर्णाश्रम व्यवस्था गुण कर्मानुसार होनी चाहिए। नंबर 25 है ब्रह्मचर्य पूर्वक विद्या पढ़नी चाहिए। नंबर 26 गृहस्थी ऋतुगामी हो। नंबर 27 छल कपट चोरी झूठ अभिमान आदि त्याजने योग्य हैं, इनको त्याज्य कर दो, इनको हटा दो। नंबर 28 है बिना पूछे किसी की कोई चीज लेना चोरी होती है, बगैर पूछे किसी की कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। नंबर 30 है कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, बिना भोगे कर्म छूटते हैं। नंबर 31 है अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का सबको पालन करना चाहिए। नंबर 32 है पंच महायज्ञ रोजाना करने चाहिए। और नंबर 33 है शुद्ध भोजन शुद्ध का भी खा लेना चाहिए। ये मुख्य बात स्वामी जी ने कही है कि शुद्ध भोजन शुद्ध का भी खा लेना चाहिए। नंबर 34 है आर्य धर्म में सब मिल सकते हैं, कोई भी इससे अलग नहीं है। बोलिए महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज की जय हो, गुरुवर विरजानंद की जय हो, वेद की ज्योति अमर। जय हो गुरु महाराज की जय।